हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक बौद्ध धर्म। यानी आज की क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि इस धर्म के संस्थापक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो ये हमारा कोर्स है, तो देखिए इसमें हम 5 जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। यानी स्टोन एज हो गई, हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गई, उसके बाद जो वैदिक सभ्यता है, यहाँ तक के जो चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, तो वहाँ पर ये सभी आप लेक्चर्स देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ईच मॉर्निंग वी आर बॉर्न अगेन, व्हाट वी डू टुडे इज व्हाट मैटर्स मोस्ट। तो ये महात्मा बुद्ध का कथन है और जिनके बारे में आज हमको पढ़ना ही है, तो इसीलिए हमने ये मोटिवेशनल क्वेट्स यहाँ पर लिया है। तो देखिए, ईच मॉर्निंग वी आर बॉर्न अगेन, बुद्ध का कहना है कि प्रत्येक सुबह हम दोबारा से जन्म लेते हैं। और व्हाट वी डू टुडे, यानी जो भी हम आज करते हैं वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है कि हम अपने पास्ट में जो करते हैं वो तो हो चुका, और जो फ्यूचर करेंगे वो हमको पता नहीं है। बट जो हम प्रेजेंट में करते हैं, जो हम टुडे करते हैं, आज करते हैं, वही हमारा सबसे ज़्यादा, वही चीज़ हमारी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। कि जो हम आज करते हैं उसी से हमारा फ्यूचर भी बनता है, और जो हमारा पास्ट हो चुका वो तो हो चुका, उसमें हम कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। तो ये महात्मा बुद्ध का कहना है। अब चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, बौद्ध धर्म तो 6वीं शताब्दी में फिर 2 नए धर्मों का जन्म होता है, जिनमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो जैन धर्म के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो 6वीं शताब्दी में ये जो धर्म है इसकी शुरुआत होती है, बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है। और इसके संस्थापक महात्मा बुद्ध, यानी इसके संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध। तो देखिए, बुद्ध ये बाद में बने, महात्मा ये बाद में बने। ये तो पहले एक राजकुमार हुआ करते थे। तो किस प्रकार से ये राजकुमार से सन्यासी बन गए, उसकी भी एक स्टोरी है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। पहले थोड़ा सा जीवन परिचय महात्मा बुद्ध का देख लेते हैं, कब इनका जन्म हुआ और कौन इनके माता पिता थे। तो देखिए, इनका जो जन्म है, यानी महात्मा बुद्ध का जो जन्म है, वो हुआ था 563 ईसा पूर्व, यानी बिफोर क्राइस्ट, बीसी का यहाँ पर मतलब है। तो 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। और बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ और देवदत्त की जो एक स्टोरी है वो भी आपने सुनी होगी। बचपन में एक छोटी सी स्टोरी है जो हंस वाली। तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। फिर जब ये सन्यासी बने तब इनको महात्मा कहा गया, फिर इनको बुद्ध कहा गया। तो बुद्ध का अर्थ होता है बेसिकली ज्ञान, इसीलिए इनको महात्मा बुद्ध का नाम बाद में दिया गया जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। इनकी जो माता थी उनका नाम था महामाया। और सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो पालन पोषण है वो इनकी सौतेली माता यानी प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। और इनके जो पिता थे वो एक राजा थे, यानी शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा इनकी पत्नी थी। और इनके पुत्र का नाम था राहुल। और सारथी का नाम था चन्ना। अब क्या होता है कि बुद्ध द्वारा देखे गए 4 दृश्य, यानी जब इनका जन्म हुआ तो फिर जो इनके पिता थे यानी शुद्धोधन थे, उन्होंने बहुत सारे ज्योतिष लोगों को बुलाया, यानी बहुत सारे ब्राह्मणों को, ज्योतिष को बुलाया कि आप इनका भविष्य बताएं, महात्मा बुद्ध का यानी सिद्धार्थ का भविष्य बताएं कि कैसा इनका भविष्य है। तो फिर कई सारे जो उनमें ज्योतिष थे उन्होंने बताया कि ये सन्यासी बनेगा, ये राजा नहीं बनेगा। तो फिर शुद्धोधन को चिंता हुई इनके बारे में कि अगर ये सन्यासी बन गए तो फिर जो ये राजपाट है ये कौन संभालेगा। तो इसीलिए उन्होंने उनसे उपाय पूछा। तो ज्योतिष ने बताया कि आप इनको बिल्कुल भी ऐसा वातावरण दें जिससे इनका जो ध्यान है वो भटके ना, यानी इनका ध्यान किसी भी दुख की ओर ना जाए, यानी कि ये कोई भी दुख ना देखें, तभी ये उस ओर आकर्षित नहीं होंगे, नहीं तो ये पूरी तरीके से सन्यासी हो जाएंगे। ऐसा उन्होंने भविष्यवाणी की।
तो फिर क्या हुआ, सुद्धोधन ने इनको महल में सारी सुख सुविधाएं दी, जिससे कि इनको कोई भी दुख का अनुभव ना हो, यानी ये कहीं भी कोई दुखी व्यक्ति, कोई बीमार व्यक्ति, कोई मरा हुआ व्यक्ति ये ना देखें, जिससे इनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाए। तो ये सब चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक महोत्सव था, तो उसके उद्घाटन के लिए राजकुमार उसका उद्घाटन किया करते थे। तो उस महोत्सव के उद्घाटन के लिए ये जा रहे थे, तो उससे पहले ही पूरे शहर में ये घोषणा कर दी गई कि आज राजकुमार आएंगे, और जिस रास्ते से वो निकलेंगे वहाँ पर कोई भी बूढ़ा व्यक्ति ना आए, कोई भी बीमार व्यक्ति ना आए, और कोई भी जो मरी हुई सैया है वो वहाँ से ना निकाली जाए। साथ ही साथ कोई साधु उस रास्ते में ना दिखाई देना चाहिए। ऐसी मुनादी करवाई गई पहले ही राजा के द्वारा। और फिर जब ये राजकुमार जा रहे थे अपने सारथी के साथ, तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पर सबसे पहले इनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। तो ये तो वैसे भी कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि ये महलों में रहे थे, सभी सुख सुविधाएं इन्होंने देखी थी, कोई भी दुख इन्होंने देखा नहीं था। तो इन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये व्यक्ति क्यों झुक के चल रहा है, ये बूढ़ा क्यों हो गया। तो फिर चन्ना ने बताया, नहीं जो सारथी थे इनके, उन्होंने बताया कि महाराज ये अवस्था है, यानी जवानी के बाद बुढ़ापा आता है, आप भी आज जवान हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे। तो ये वही बूढ़ा व्यक्ति है। तो फिर जब रथ और आगे बढ़ता है, तो फिर ये बीमार व्यक्ति भी देखते हैं। तो फिर ये फिर अपने सारथी से पूछते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों दिख रहा है। तो उनके सारथी ने बताया कि ये बीमारी की अवस्था है, और सभी को जीवन में कभी ना कभी बीमार होना, यानी सभी लोग कभी ना कभी बीमार होते हैं। उसके बाद जब रथ और आगे बढ़ा, तो फिर इन्होंने एक मरे हुए व्यक्ति को ले जाते हुए देखा, यानी एक मरी हुई सैया इन्होंने देखी। तो फिर उन्होंने फिर पूछा सारथी से कि इस व्यक्ति को क्या हो गया, क्यों लोग इसे लिए जा रहे हैं। तो सारथी ने बताया कि महाराज ये बुढ़ापे के बाद की अवस्था है, यानी सभी को एक न एक दिन इस अवस्था में पहुंचना होगा, यानी ये बुढ़ापा के बाद वाली अवस्था है। आप भी आज जवान हैं, कल बूढ़े होंगे, फिर आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद रथ और आगे बढ़ता है, तो फिर ये एक सन्यासी को देखते हैं, एक साधु को देखते हैं। तो ये फिर अपने सारथी से पूछते हैं। तो फिर इनके सारथी कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है, इसको किसी से कोई भी मतलब नहीं है, ये सन्यासी हो गया, ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है, यानी भगवान का वक्त है, इसने सब कुछ छोड़ दिया है। तो फिर उसी जगह से उन्होंने रथ को रुकवाया, और उन्होंने सारथी से वापस चलने को कहा, और उसी रात को इन्होंने गृह त्याग कर दिया 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में उसी रात को इन्होंने गृह त्याग कर दिया, और ये निकल पड़े जंगल की ओर। और इनके गृह त्याग को क्या कहा जाता है, तो इनके गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। तो ये शब्द आपको याद रखना है, क्योंकि अलग अलग कई सारे शब्द आएंगे। इनके गृह त्याग को क्या कहते हैं, इनके ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं, और इनके प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, ये सभी वर्ड आएंगे, तो आपको इनको याद रखना है। और ये 4 चित्र इन्होंने देखे थे, जिन 4 चित्रों ने इनकी ज़िंदगी को बदल दिया, और एक राजकुमार सन्यासी बन गया इन 4 दृश्यों की वजह से। तो फिर आगे क्या होता है, तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। फिर ये पहुँचे अपने गुरु के पास, यानी इनके सबसे पहले गुरु थे आलार कलाम। आलार कलाम, तो इन्होंने अपने गुरु से बहुत सारा ज्ञान जो है वो प्राप्त किया। उसके बाद इनके एक और गुरु थे, यानी जो इनके सेकंड गुरु थे, उनका नाम था रामपुत्र। रामपुत्र इनके सेकंड गुरु थे। तो ये वहाँ पर ज्ञान प्राप्ति करते रहे। फिर क्या होता है कि 35 वर्ष की अवस्था में, यानी 6 साल के बाद 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्ति होती है, यानी निर्वाण की प्राप्ति होती है इनको। और कहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये हुई थी निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी के तट पर बोध गया में, जो इस समय बिहार में है, यानी बोध गया में ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, और इसी वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया।
यही जो वृक्ष था बोधि वृक्ष कहलाया, क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई फिर तभी इनको महात्मा बुद्ध कहा गया। और बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान, और तब इनको महात्मा की उपाधि दी गई, यानी महात्मा बुद्ध ये कहलाए ज्ञान प्राप्ति के बाद। और यहाँ पर एक बात और आपको याद रखनी है कि जो ये बोधि वृक्ष था ये बोधगया में था, और इसको गोंड वंश के शासक, जो कि बौद्ध धर्म विरोधी था, तो गोंड वंश के शासक शशांक ने इस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो इस समय तो कोई भी ये बोधि वृक्ष नहीं है, और वैसे भी नहीं होता क्योंकि काफ़ी इसको समय हो चुका। तो गोंड वंश जब बाद में आया शासन में, तो इसके शासक थे शशांक, उन्होंने यानी उसने इस बोधि वृक्ष को कटवा दिया, जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये स्थान आपको याद रखना है बोधगया, जहाँ पर जो महाबोधि मंदिर है वो भी बना हुआ है बोधगया में आज भी। और जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड लोग हैं वो वहाँ पर जाते हैं श्रद्धा से, क्योंकि वहाँ पर भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो एज आपको याद रखनी है, 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्ति होती है, निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बोधगया में। अब हम आगे देखते हैं इसमें। तो फिर आगे आते हैं बुद्ध के उपदेश। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई फिर इन्होंने उपदेश देने शुरू किए, यानी अपने ज्ञान को फैलाना शुरू किया, और इस धर्म का प्रचार प्रसार भी करना इन्होंने शुरू किया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले 5 लोगों को ज्ञान दिया। सबसे पहले 5 लोगों को ज्ञान दिया। उनके क्या नाम है उनको आपको याद रखना है। इनमें है वप, महानाया, कौंडिन्य, मध्य और अश्वजीत। तो ये जो 4 यानी 5 पर्सन थे, इनको सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने ज्ञान दिया। और बात करें अगर हम इनके उपदेश से रिलेटेड, तो प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, यानी वाराणसी के पास स्थित है सारनाथ, वहीं पर प्रथम उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। और इनके इसी प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं? तो सबसे प्रथम उपदेश जो दिया गया था महात्मा बुद्ध के द्वारा उसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, और महाभिनिष्क्रमण कहते हैं जब उन्होंने गृह त्याग किया था। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिए हैं? तो सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने दिए हैं श्रावस्ती में। और अंतिम उपदेश इन्होंने दिए कुशीनगर में। और 80 वर्ष तक ये ज्ञान का प्रसार करते रहे। 80 वर्ष तक इन्होंने ज्ञान दिया, बहुत सारे उपदेश इन्होंने दिए, जिनमें सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, और अंतिम उपदेश कुशीनगर में इनके द्वारा दिया गया था। और वहीं पर कुशीनगर में ही इनकी जो मृत्यु है वो हो जाती है। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो इनकी मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तो ये भी एक शब्द है जो आपको याद रखना है, महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और जब इन्होंने गृह त्याग किया था उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो ये तीनों टर्म्स आपको याद रखने, और ये बुद्ध के उपदेश से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। और इनकी जो महिला शिष्य थी उसका क्या नाम था? गौतमी। तो इनकी महिला शिष्य का नाम था गौतमी। तो ये महात्मा बुद्ध के उपदेश से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांतों के बारे में। देखिए, बौद्ध धर्म में कई सारे सिद्धांत बौद्ध धर्म के द्वारा दिए गए, जिनमें कुछ प्रमुख हैं, और इनमें है मध्यम मार्ग अपनाना। तो बौद्ध धर्म में बताया गया है कि हमको जो मध्यम मार्ग है वो अपनाना चाहिए।
और उसके साथ ही साथ इन्होंने अष्टांगिक मार्ग भी बताए। अष्टांगिक मार्ग बताएं इन्होंने। निर्वाण की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना चाहिए, यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान। इसी टाइप से 8 जो अष्टांगिक मार्ग हैं उन्हें इस श्रेणी में रखा गया है। और साथ ही साथ इन्होंने 10 शील भी बताए। 10 शील में जैसे जैन धर्म में हम पढ़ेंगे पंचशील के बारे में, अपरिग्रह, अस्तेय और ये जितने भी शील हैं, तो जैन धर्म में 5 शील हैं और बौद्ध धर्म में 10 शील बताए गए हैं। यानी इनके बौद्ध धर्म के सिद्धांत में 10 शील का वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ 4 आर्य सत्य भी इस बौद्ध धर्म में बताए गए हैं, यानी 4 आर्य सत्य का पालन करना भी इस बौद्ध धर्म के अंतर्गत बताया गया है। और फिर आता है त्रिरत्न। त्रिरत्न कौन से थे? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की भी स्थापना की गई। देखिए त्रिरत्न आपको दोनों जगह मिलेंगे। अभी हम बौद्ध धर्म में पढ़ रहे हैं, फिर आगे हम जैन धर्म में भी त्रिरत्न के बारे में पढ़ेंगे। तो जो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की स्थापना की गई उसमें है बुद्ध, संघ और धम्म। तो बुद्ध, संघ और धम्म ये 3 त्रिरत्न हैं जिनकी स्थापना बुद्ध धर्म में की गई। संघ होता था यानी जिसमें केवल बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, यानी संघ बौद्ध भिक्षुओं का एक समूह हुआ करता था, केवल बौद्ध भिक्षु ही इसमें रहते थे संघ में। और धम्म क्या था? धम्म था आचार संहिता। तो जो आचार संहिता थी उसे ही धम्म कहा जाता है बौद्ध धर्म के अंतर्गत। तो ये 3 त्रिरत्न थे और उसके साथ ही साथ जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं उनके बारे में भी हमने अच्छे तरीके से देखा। और महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया का प्रकाश कहा जाता है महात्मा बुद्ध को, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, साथ ही साथ इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया बड़े पैमाने पर। और आज भी हम वर्तमान में भी देखें तो जो तिब्बत वाला एरिया है और भी जो कंबोडिया है, यानी कई सारे जो कंट्री हैं वो आज भी बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। यानी ये भारत के साथ ही साथ भारत से स्टार्ट हुआ ये धर्म दुनिया के कई देशों में फैला और आज भी कई सारे जो देश हैं वो इस धर्म को फॉलो करते हैं, बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। और साथ ही साथ जो दलाई लामा वाला कॉन्सेप्ट है वो भी बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है। और तिब्बत में जैसा कि चीन ने कब्जा कर लिया है, तो वो जो तिब्बती गुरु हैं, जो दलाई लामा है, वो भारत से ही अपनी सरकार को चलाते हैं। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे एक अलग वीडियो में कि जो दलाई लामा है उनका चयन किस प्रकार से किया जाता है, वो एक अलग वीडियो होगा इन्फॉर्मेटिव। और जो अब इसमें बचता क्या है बौद्ध धर्म में, अब बचती हैं बौद्ध संगीत। तो 5 बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया और जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्योंकि वो 5 बौद्ध संगीत हैं। साथ ही साथ में जो बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ महायान हीनयान में, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम बौद्ध संगीत ही पढ़ेंगे। तो जो 5 बौद्ध संगीत हुई हैं बौद्ध धर्म में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी बौद्ध धर्म के बारे में, किसने इसकी स्थापना की, और फिर महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में भी, कब उन्होंने गृह त्याग किया और कब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपने उपदेश दिए। और साथ ही साथ जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड टर्म है, यानी जो स्तूप क्या होता है, विहार क्या होता है, चैत्य क्या होता है, ये सभी जो टर्म्स हैं ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए और इस हिस्ट्री वाली सीरीज़ को आप फॉलो करते हुए चलें, क्योंकि हम एक क्रम से पढ़ते हुए सभी चीज़ों को चल रहे हैं। तो आप इसी तरीके से इसको फॉलो करते हुए चलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।